हेलो प्यारे भैया बहनों। तो हम पिछली क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर आप सभी लोग जो है कल से जब आपका 10th क्लास का सिलेबस पढ़ाना शुरू किया जाएगा, अभी तो बेसिक चल रहा है, तो कल से आप लोग अपनी जो है नोट्स बनाते रहेंगे और उस नोट्स में आपको अच्छे ढंग से लिखना है और सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हुए एकदम सही से हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पदार्थ के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर हम पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे, अर्थात पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है वो हम यहाँ सीखेंगे। तो पदार्थों की भौतिक अवस्था के आधार पर, अर्थात वो फिजिकल स्टेट में इस दुनिया में किन किन रूपों में पाए जाते हैं, उसके आधार पर हम पदार्थों को मुख्य 3 भागों में बांटते हैं। वैसे तो इसके 5 भाग हैं, लेकिन यहाँ पर हम मुख्य 3 भाग पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? पदार्थों का वर्गीकरण जब हम भौतिक अवस्था के आधार पर करते हैं तो इनको हम तीन भागों में बांटते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होते हैं? वह पदार्थ जिनके अणुओं के बीच में जगह बहुत कम हो और उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत ज्यादा लग रहा हो, वे क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। जैसे अगर हम ठोस पदार्थों के बारे में जाने तो हम ठोस पदार्थों को कह सकते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, ये आपका हो गया व्हाइट बोर्ड, और उदाहरण के रूप में ईंट, पत्थर, कलम, मार्कर आदि। ये हमारा क्या हो जाता है? ठोस पदार्थ हो जाता है। द्रव के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो द्रव क्या होते हैं? द्रव के जो अणु होते हैं वह ठोस के अणुओं की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं और इनके बीच में अंतराणविक बल जो होता है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। तो इसका उदाहरण अगर हम लें तो हम देखते हैं अपने आसपास जल, तेल आदि। मतलब जो तैलीय पदार्थ होते हैं या तरल पदार्थ जिनमें बहने का गुण होता है उनको हम क्या कहते हैं? द्रव। ऐसे पदार्थ जिनमें बहने का गुण हो उन्हें क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। फिर गैस की अगर हम बात करें तो गैस के अणु जो है बहुत दूर दूर होते हैं और इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल जो होता है बहुत कम होता है। आकर्षण बल भी कम होता है और इनके अणुओं के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, दूरी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो इसका अगर हम उदाहरण लें तो हम देखते हैं कि वायु जो सभी गैसों का मिश्रण होता है, वायु क्या है? सभी गैसों का मिश्रण है। तो हम वायु को क्या बोलते हैं कि एक प्रकार का क्या है? गैस है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है: शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ जो है, शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? प्योर सबस्टेंस बोलते हैं या प्योर मैटर बोलते हैं। प्योर मैटर को 2 भागों में बांटा गया। पहला है तत्व जिसे एलिमेंट्स बोलते हैं और दूसरा है यौगिक। तत्व क्या होते हैं? अब यहाँ पर एक शब्द आता है परमाणु। तत्व में अगर हम तत्व की परिभाषा पढ़ते हैं कि ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, तो यहाँ पर एक वर्ड आता है, एक शब्द आता है परमाणु। तो हम देखेंगे परमाणु क्या होता है। तो कोई भी पदार्थ जो होता है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है। हम यूं समझ सकते हैं कि मानो हम कोई पदार्थ लें, कोई भी पदार्थ हो सकता है, ठोस, द्रव या गैस के रूप में कोई भी पदार्थ ले सकते हैं। उस पदार्थ के हम टुकड़े करते जाएं, मतलब उसको छोटा करते जाएं, उसको काटते जाएं, काटते जाएं, काटते जाएं, काटते काटते उसकी एक छोटी सी कड़ी आएगी जिसको हम पुनः नहीं काट सकते, मतलब उसको और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो वह कण जिसको और छोटे कणों में विभाजित ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको और अधिक विभाजित ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो तत्व जो होते हैं वे एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, H2, O2, Cl2 आदि। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु कैसे? हम कह दिए कि हाइड्रोजन, हीलियम और इसमें तो 2 परमाणु हो गए। तो यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यह है, यहाँ कहा जा रहा है एक ही प्रकार के परमाणु। एक ही प्रकार के होने चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक ही प्रकार के होने चाहिए। अगर हम यहाँ देखें तो हाइड्रोजन में
H2 में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं, लेकिन किसके हैं? केवल हाइड्रोजन के हैं, किसी और तत्व के परमाणु नहीं हैं। अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन के ही 2 परमाणु हैं, किसी अन्य तत्व के परमाणु नहीं हैं। Cl2 में देखें तो Cl2 में भी क्लोरीन के 2 परमाणु हैं और किसी अन्य तत्व के परमाणु नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें क्या है? ये तत्व हैं। अब हम यौगिक की बात करते हैं। तो यौगिक क्या होता है? ये 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के एक निश्चित संयोग से बनते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होने चाहिए और निश्चित संयोग में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देखें तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन का भी परमाणु है और इन दोनों का संयोग जो है वो निश्चित है। कैसे? हम जल की बात करें तो जल, चाहे हम अपने घर के नल का जल लें, तालाब का जल लें, नदियों का जल लें या समुद्र का जल लें, अगर वहां पर हम जल के एक अणु को निकाल कर देखेंगे तो जल के एक अणु में हमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु ही मिलेगा, वो जल चाहे जहां का हो। ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CO कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं जिसे कहते हैं, और NaCl सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक। ये सारी चीजें क्या है? ये सब यौगिक है। अब हम अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण की बात करते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण 2 प्रकार का होता है। एक समांगी मिश्रण, जिसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों का संघटन एक समान होता है। अर्थात इसमें ये पदार्थ जो होता है, ये समांगी मिश्रण जो होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब मिलाया जाता है तो उनमें दोनों पदार्थ जो है वो एक दूसरे में इस तरह से घुल जाते हैं कि दोनों का संघटन जो होता है, दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। जैसे हम देखें, मान लो हम यहाँ पर एक बर्तन लें, मान लो हमने एक ग्लास लिया और हमने इसमें जल, हमारा क्या है? जल है, और यहाँ पर हमने इसमें क्या डाला है? चीनी डाला है। तो जल और चीनी को जब हम घोलते हैं तो ये जल और चीनी दोनों आपस में ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि जब हम इसको निकाल करके कहीं से भी चखें, मान लो हमने एक चम्मच लिया और इसके घोल को जो हमने तैयार कर लिया, तो चम्मच लेकर के पहले हमने सतह से एक चम्मच इसका जो विलयन है वो निकाला, उसको चखा, तो हमें वो भी मीठा लगा। और जब नीचे से डाल करके चम्मच निकाला एक चम्मच, तो वो भी हमें उतना ही मीठा लगा। मतलब हमने ये पता चलता है कि चीनी और पानी, जल और चीनी एक दूसरे में पूरी तरह से घुल चुके हैं। तो इसी प्रकार का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। तो इसके उदाहरण में हम लिखते हैं, जैसे जल व चीनी का मिश्रण, जल व नमक का मिश्रण हो सकता है, अल्कोहल का व जल का मिश्रण हो सकता है, उसके बाद में आता है विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों का संगठन असमान होता है। असमान होता है या एक समान नहीं होता है। जैसे हम देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं
नमकीन का, नमकीन तो सबने खाई होगी। इसमें हम देखते हैं कि नमकीन में क्या क्या होता है। सेव होता है, पापड़ी होती है, उसके अलावा मूंगफली होती है और अन्य भी कई चीज़ें मिक्स होती हैं, और उनको हम अलग अलग देख भी सकते हैं, और उनमें सभी चीज़ें बराबर मिक्स भी नहीं होती। कहीं पर सेव ज़्यादा होती है, कहीं पर पापड़ी ज़्यादा होती है, कहीं पर नमकीन ज़्यादा होता है, कहीं पर मूंगफली दाना ज़्यादा होता है। तो मतलब नमकीन में सारी चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग तरह से मिक्स होती हैं। ऐसे ही अगर हम देखें किसी भी चीज़ का ले लो, दाल और चावल का मिश्रण, आदि, तो ये सारे हमारे मिश्रण हो गए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अणु की। अणु क्या होते हैं, जिन्हें मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो हम कहते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बने पदार्थ अणु कहलाते हैं। मतलब दो या दो से अधिक तत्व होने चाहिए, वो चाहे जैसे हों, चाहे एक जैसे हों या डिफरेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे H2O2, Cl2, H2O, HCl, अर्थात जो हमने तत्व और यौगिक में अलग अलग प्रकार पढ़े थे, वो सारी चीजें कहाँ पर आती हैं, वो सारी चीजें अणु कहलाती हैं। तो ये था आपका 2 क्लास का छोटा सा बेसिक्स जो आपको पढ़ना था 10th से पहले। अब कल से या अगले लेक्चर से हम लोग देखेंगे कि हम लोग 10th का सिलेबस कवर करेंगे, जिसमें हम रासायनिक अपक्रियाओं को शुरू करेंगे।